हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है। आज फिर से करने वाले हैं टेंस की एक क्विज और जिसमें करेक्ट फॉर्म दबम हम लोग देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग साथ में ये भी जानने वाले हैं कि इसका आंसर है वो क्यों है और दूसरे जो इसके ऑप्शन है वो आंसर क्यों नहीं है। चलो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है ऑल एरर्स एंड मिस्टेक शुड बी डैश करेक्ट। ऑप्शन है करेक्शन, करेक्ट, करेक्टेड, हैव बीन करेक्टेड। दोस्तों यहाँ इसका आंसर जो होने वाला है वो है हमारा करेक्टेड। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शुड एक मॉडल है, मॉडल के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है जो कि यहाँ पे दी हुई है बी। अब बी के बाद में हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी और वो है करेक्टेड। करेक्शन का कोई मतलब यहाँ नहीं निकलता है। करेक्ट फर्स्ट फॉर्म है, ये आएगी नहीं। हैव बीन करेक्टेड भी यहाँ आएगी नहीं क्योंकि यहाँ पे पहले से बी दिया है तो बीन का कोई औचित्य नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा करेक्टेड। अगला क्वेश्चन है राम केम टू मी एंड सेड दैट ही डैश बाई ए पियानो, विल, वुड, विल बी, वुड बी। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो होगा हमारा वुड। देखिए यहाँ पे दो क्लोजेस को कनेक्ट किया गया है और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दिया क्या है, केम। एक तरफ केम है, इसका मतलब पास्ट है। पास्ट है तो इसका मतलब ऐसा कोई वर्ड आएगा जो पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। विल हमारा पास्ट को इंडिकेट करता नहीं, विल भी हमारा पास्ट को इंडिकेट करता नहीं, दोनों फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं। और वुड के साथ बी नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि बी भी एक वर्ब है और बाई भी एक वर्ब है, तो ये दोनों एक साथ में, दो वर्ब एक साथ लगातार नहीं आ सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा वुड क्योंकि यहाँ पे केम पास्ट तो वुड भी पास्ट में आ गया है। अगला सेंटेंस है इट इज ऑफन बिलीव्ड दैट मैन डैश टॉय इन द हैंड्स ऑफ डेस्टिनी। ऑप्शन है हमारे वॉज, इज, विल बी, शेल बी। और इसका जो सही जवाब होगा वो हमारा दोस्तों होगा इज। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इट इज ऑफन बिलीव्ड, ये प्रेजेंट टेंस हमें दिखा रहा है कि साथ ही साथ में बता रहा है यहाँ पे मैन जो है वो डेस्टिनी, भाग्य के हाथ का खिलौना है। तो यहाँ पे पास्ट का कोई औचित्य नहीं होगा क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है। विल बी ये फ्यूचर है, शैल बी ये भी फ्यूचर है, तो यहाँ प्रेजेंट है तो ये क्लोज भी प्रेजेंट में होगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा इज। अगला है हमारा आई डैश हिम सिंस मंडे, ब्रैकेट में सी। हैव सीन ऑप्शन है, हैव नॉट सीन, विल सी, विल नॉट सी। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है वो हमारा हो जाएगा हैव नॉट सीन। देखिए दोस्तों सिंस फोर के साथ में टाइम आता है तो या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आ सकता है या प्रेजेंट परफेक्ट आ सकता है। तो यहाँ पे हमारा सीइंग होता नहीं है तो यहाँ पे आएगा प्रेजेंट परफेक्ट। हैव सीन यहाँ केवल लगेगा नहीं, विल सी फ्यूचर में चला जाएगा, विल नॉट सी भी फ्यूचर में चला जाएगा। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस की फीलिंग आ रही है उसके हिसाब से लग रहा है कि यहाँ पे इसमें नोट लगेगा, तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा हैव नॉट सीन। अगला सेंटेंस है इफ रीना डिलेज कोमा सी डैश द चांस, लॉस्ट, लूज, लॉसेस, विल लूज। देखिए दोस्तों इसका सही जवाब है वो हमारा विल लूज। देखिए यहाँ पे इफ दिया हुआ है, इसका मतलब कंडीशनल है और एक तरफ प्रेजेंट सिंपल है तो दूसरी तरफ क्या होगा, सिंपल फ्यूचर। तो यहाँ पे लॉस्ट ये आएगा नहीं, लूज ये आएगा नहीं है, लूजेस ये भी नहीं आएगा हमारा, और विल लूज ये होगा क्योंकि एक तरफ प्रेजेंट सिंपल है दूसरी तरफ होगा फ्यूचर सिंपल। दोस्तों अगला सेंटेंस है मिस्टर शर्मा वांटेड टू डैश द पल्स ऑफ मिसेस शर्मा, फील ब्रैकेट में है, फील्स, फील, फेल्ट, फीलिंग, ये हमारे ऑप्शंस है। और दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा फील। देखो मिस्टर शर्मा जो है वो मिसेज शर्मा की पल्स को फील करना चाहते हैं। वांटेड आ गया, वांटेड के बाद में हमें क्या दिया हुआ है, टू। टू के बाद में हमेशा वर्ब की कौन सी आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है जो कि यहाँ पे है। और टू के बाद में एस ई एस कभी लगता नहीं है। टू के बाद में सेकेंड फॉर्म का कोई औचित्य नहीं है, वो लगती नहीं है। और टू के बाद में आई एन जी यहाँ आएगी नहीं, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फील। द प्रेजेंस ऑफ ए डॉग इन ए हाउस डैश टू कीप अवे स्ट्रेंजर्स, ब्रैकेट में हेल्प। हमारे ऑप्शन है हेल्प, हेल्प्स, आर हेल्पिंग, इज हेल्पिंग। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होने वाला है वो है हमारा हेल्प्स। द प्रेजेंस ऑफ ए डॉग इन ए हाउस हेल्प्स। देखिए यहाँ पे हेल्प आएगा नहीं, प्रेजेंस ऑफ ए डॉग इन ए हाउस सिंगुलर है तो यहाँ पे एस एस लगने वाला है। ये जनरल स्टेटमेंट यूजुअल बात हो रही है, तो यूजुअल सेंटेंस जनरल स्टेटमेंट जब भी आते हैं तो प्रेजेंट सिंपल आता है। ये आर हेल्पिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इज हेल्पिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इनका कोई औचित्य नहीं है। ए और बी में ऑप्शन हो सकता है, तो यहाँ पे ये सिंगुलर है तो उसके बाद में हमारा आंसर बन जाएगा हेल्प्स। अगला सेंटेंस है हमारा मीरा डैश हर इंग्लिश लेसन लास्ट नाइट व्हेन फादर केम इन, ब्रैकेट में स्टडी। ऑप्शन है आपके स्टडीड, हैड स्टडीड, वॉज स्टडिंग, हैड बीन स्टडिंग। दोस्तों सही जवाब आपका हो जाएगा वॉज स्टडिंग।
देखिए यहाँ पे दो क्लोज है, उनको कनेक्ट किया गया है व्हेन से, और हमारा जो एक पार्ट है उसमें क्या दिया है, सिंपल पास्ट। इसका मतलब दूसरे पार्ट में भी पास्ट आएगा। इस सेंटेंस को देखना पड़ेगा, वर्ब कौन सी दी हुई है, स्टडी। एक ऐसा काम है जो लंबे समय के लिए चलेगा। अब लंबे समय के लिए काम चलेगा तो वो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस, वरना पास्ट सिंपल या और कोई भी आ सकता था। तो यहाँ पे स्टडीड होगा नहीं, हेड स्टडीड आएगा नहीं। लंबे समय के लिए स्टडी चलने वाला है तो वाज स्टडिंग आएगा, और हैड बीन स्टडिंग का भी यहाँ पे कोई औचित्य नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे ये काम हो जाएगा हमारा वॉज स्टडिंग। अगला सेंटेंस है ही डज रेगुलरली बाई एयर, ब्रैकेट में है ट्रेवल, ट्रेवलिंग, ट्रेवल्स, ट्रेवल्ड, हैज ट्रेवल्ड। ये चार ऑप्शन है और हमारा जो सही जवाब होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है हमारा ट्रेवल्स। देखिए यहाँ पे रेगुलरली दिया गया है, रेगुलरली प्रेजेंट सिंपल को बताता है हमारा, और इसी के साथ साथ में अगर देखें तो यहाँ पे केवल ट्रेवलिंग दिया हुआ, आईएनजी के साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहाँ ट्रेवल्ड दिया जो कि पास्ट का हो जाएगा, इसका कोई औचित्य नहीं है। हैज़ ट्रेवल्ड, यहाँ परफेक्ट में हमें जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ रेगुलरली प्रेजेंट सिंपल को इंडिकेट कर रहा है तो ट्रेवल्स आ जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है रमन एडमिटेड दैट ही डैश इन द कंपटीशन, डिफीट ब्रैकेट में है, डिफीटेड, वॉज डिफीटेड, वर बीइंग डिफीटेड, वॉज बीइंग डिफीटेड। हमारे ये चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में हमारा जो सही आंसर है वो है हमारा वॉज डिफीटेड। देखिए दोस्तों एक तरफ हमारा क्या दिया गया है, इसमें एडमिटेड दिया हुआ है, रमन ने एडमिट कर लिया, क्या एडमिट कर लिया कि वो कंपटीशन में हार चुका था, तो यहाँ पास्ट के साथ में पास्ट ही आना है। तो रमन एडमिटेड दैट ही डिफीटेड, डिफीटेड में तो क्या हो जाए कि उसने किसी को डिफीट किया, ठीक है, ऐसी फीलिंग नहीं है यहाँ पे। वर बीइंग डिफीटेड, ही के साथ में वर आएगा नहीं। वॉज बीइंग डिफीटेड, यहाँ इसका कोई औचित्य नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा ही वॉज डिफीटेड, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।